जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से भगवान नाम का प्रभाव। भगवान के नामों के जपने का फल पुराणों में बड़े विस्तार के साथ वर्णित है। नाम जप के महात्म्य का वर्णन करना असंभव ही है। नाम के ग्रहण करते ही नामी का रूप साधक के मानस नेत्र के सामने स्पष्टतः प्रतिबिंबित हो उठता है। नामी के समान नाम भी चिन्मय वपु होता है। नाम के दिव्य रूप होने से उसमें एक अद्भुत शक्ति होती है। महर्षि पतंजलि का साधकों को यह उपदेश है कि नाम जप करते समय उसके द्वारा द्योतित अर्थ की भावना अवश्यमेव करनी चाहिए, क्योंकि नाम और नामी का शब्द और अर्थ का एक अविभाज्य नित्य संबंध सर्वदा स्थापित रहता है। नाम की प्रभ विष्णुता के ऊपर अनुभव संपन्न संतों और साधकों का आग्रह होना नितांत नैसर्गिक है। गोस्वामी जी ने तो नाम को राम से भी बढ़कर सिद्ध कर दिया है तथा बालकांड के आरंभ में ही उनका नाम रामायण अपने अलौकिक नूतनता के हेतु साधकों में पर्याप्त रूपेण प्रख्यात है। नाम को गोस्वामी जी ने चतुर्दुभाषी कहकर साधन जगत के एक महनीय तथ्य की अभिव्यक्ति की है। दुभाषी का कार्य होता है विभिन्न भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के बीच सुबोध माध्यम का कार्य निष्पन्न करने वाला। नाम का भी यही स्वरूप है। भक्त भगवान के स्वरूप को जानने में यदि समर्थ नहीं है तो नाम उसे बतलाने में सर्वथा कृत कार्य होता है। नाम के द्वारा भक्त भगवान के सामने पहुँचने में तथा उनका रसास्वादन करने में सर्वथा समर्थ होता है। इसलिए नाम की महिमा से पुराण तथा भक्ति साहित्य भरा पड़ा है। पाप दूर करने का महाऔषध है नाम स्मरण। प्रायश्चित पाप दूर करने का सुगम उपाय माना जाता है अवश्य, परंतु उसमें उतना प्रभाव तथा व्यापकत्व नहीं होता। इस विषय में विष्णु पुराण का यह वचन कितना प्रमाणभूत है। आशय है कि जिसमें चित्त लगाने वाला नरकगामी नहीं होता, जिसके चिंतन में स्वर्ग लोक भी विघ्न रूप है, जिसमें चित्त लग जाने पर ब्रह्म लोक भी तुच्छ प्रतीत होता है, और जो अविनाशी प्रभु शुद्ध बुद्धि वाले पुरुषों के हृदय में स्थित होकर उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं, उस अच्युत का चिंतन करने से यदि पाप विलीन हो जाते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। नाम के द्वारा सैकड़ों जन्मों के लिए पापों की राशि उसी प्रकार जल जाती है जिस प्रकार आग से रुई का ढेर। नाम स्मरण करते ही भगवान ज्यों ही साधक के हृदय में विराजते हैं, ज्यों ही उसके समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं। जिस प्रकार ऊंची ऊंची लपट वाला अग्नि वायु के साथ मिलकर सूखी घास के ढेर को जला डालता है। अजामिल का उपाख्यान नाम स्मरण के विषय में नितांत विश्रुत है। मरते समय धोखे से भी यदि भगवान का नाम उच्चारित हो जाए तो शुभ फल होने में तनिक भी विलंब नहीं होता। पुत्र को बुलाने की अभिलाषा से उच्चारित नारायण नाम न होकर नामाभास ही तो है, परंतु इसके सार्वभौम प्रभाव से प्रत्येक भक्त परिचित है। नाम के शोधन के विषय में श्रीमद् भागवत का प्रख्यात श्लोक है। नाम के उच्चारण मात्र से ही पवित्र कीर्ति भगवान के गुणों का सद्य ज्ञान हो जाता है, जिससे साधक का चित्त उसमें रमने लगता है। नाम स्मरण का यही परम उद्देश्य है। भगवान के निश्चिद्र गुणों में अपने आप को लगा देना और तद उत्पन्न रस का आस्वादन करना। अन्य फल गौण है, यही तो मुख्य फल है। भगवान में उनके गुण लीला और स्वरूप में रम जाने का एकमात्र सुलभ साधन है नाम संस्मरण। नाम स्मरण भगवान के नाम का स्मरण प्रतिक्षण होना चाहिए। एक क्षण के लिए भी उसकी विस्मृति होना महान अपराध है। नाम ही ऐसी वस्तु है
जो भगवान की रसमयी मूर्ति हमारे नेत्रों के सामने सर्वदा उपस्थित कर देती है। अन्य साधनों से यह कार्य सुचारू रूप से नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्रों का वचन है, लुटेरों ने किसी संपत्तिशाली धनाढ्य को लूट लिया हो तो चिल्लाना ही स्वाभाविक होता है। उसी प्रकार यदि मानव का एक भी क्षण भगवान के ध्यान के बिना बीत जाए तो उसे अत्यंत विलाप करना चाहिए, और यह ध्यान भगवान के नाम द्वारा ही अनायास सिद्ध हो सकता है। नाम स्मरण की उपयोगिता इस कलिकाल में विशेष रूप से मानी गई है। विष्णु पुराण में इसका वर्णन बड़े ही नाटकीय ढंग से किया गया मिलता है। अल्प आयास से महत फल की प्राप्ति करने की जिज्ञासा मुनियों को वेद व्यास जी के पास ले गई। वे गंगा जी में उस समय स्नान कर रहे थे। पानी से ऊपर आते ही वे जोरों से चिल्लाने लगे। मुनि लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ इस नवीन अर्थ के द्योतक वाक्य पुंज पर। स्नान से निवृत्त होने पर जब मुनियों ने अपने संदेह का निराकरण चाहा, तब वेद व्यास ने इन तीनों की धन्यता के विषय में अपना निश्चित मत प्रकट किया। फल की सिद्धि का चतुर्युगीय अनुपात इस प्रकार व्यास जी ने बतलाया: 10 वर्ष सतयुग, 1 वर्ष त्रेता, 1 मास द्वापर, 1 दिन रात कलिकाल। तात्पर्य यह है कि सतयुग में तप, ब्रह्मचर्य तथा जप आदि की सिद्धि के लिए 3600 दिन लगते हैं। वहाँ कलयुग में 1 अहोरात्रि ही पर्याप्त है। इतना ही नहीं, साधन की लघुता की दृष्टि से भी कलयुग धन्य है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में अर्चना से जो फल प्राप्त होता है वही कलिकाल में केशव के कीर्तन से होता है। इसी तथ्य को इसी अध्याय में पराशर जी ने पुनः दोहराया है। वेद व्यास जी की दृष्टि में कली की धन्यता का यही कारण है। श्रीमद् भागवत में तथा अन्य पुराणों में भी यह मान्यता दोहराई गई है। हरे नमः मंत्र की सर्वकालिक व्यवस्था इसे सर्व पातकों के क्षालन की क्षमता प्रदान करती है। पुण्य कीर्ति, भगवान के गुणों का कीर्तन मनुष्य की तपस्या का, वेद अध्ययन का, स्व अनुष्ठित यज्ञ का, सुंदर कथन का, ज्ञान का तथा दान का अस्खलित फल बतलाया गया है। फलतः भगवान की अनुकंपा से ही उनके नाम के स्मरण में चित्त लगता है। भगवान की अनुकंपा से हम नाम जप के रसिक बने। जय श्री राधे। जय श्री राधे।